हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 62 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, हमारी 2 दिसंबर की वर्कशीट है जहाँ पे हम अपना साइंस के चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो बच्चों, इस सर्कुलर लूप जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ एरोज आपके जो जा रहे हैं, जो फील्ड जो बन रही है आपको दिख रही है, तो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, किस पर, हमें किस चीज़ के ऊपर बात करें, एक ऑन अ सर्कुलर लूप। ठीक है, सर्कुलर लूप के ऊपर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कंसेंट्रिक सर्कल पे। अब यहाँ पर सर्कल बिकम लार्ज एंड लार्जर एज वी मूव अवे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों की पहले छोटा हुआ फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका, आगे जाते जाते जितना आप आगे मूव डाउन करोगे, मूव अवे करोगे, तो आपका क्या होगा, ये सर्कल और बड़ा होता जाएगा। एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट। ठीक है, हर पॉइंट पे क्या है बच्चों, करंट कैरी कर रहा है। वो जो वायर है क्या है, करंट कैरी कर रहा है। वुड राइज गिव टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपना एरिया बढ़ा रहा है, बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ लूप। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है हमने उसको क्या माना, लूप का सेंटर। ये जो पूरा सर्कुलर लूप दिख रहा है ना आपको, इसका हमने सेंटर लाइन को हमने क्या माना। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने क्या माना, आपका सेंटर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है उसको हम सेंटर ऑफ द लूप मान रहे हैं। ये चीज क्लियर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमने क्या बताया, तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड बता रहे थे ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो ये तो हमने सारा पढ़ लिया, सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। इसके बाद बच्चों, यही चीज़ अगर हम रियल में दिखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहेगा। ये कुछ इस तरह से आपको मतलब कि एक्टिविटी में दिखेगा, क्योंकि ये आपका रियल हो गया और ये ऊपर वाला डायग्राम आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारा बच्चों। अब फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कुछ तीन पॉइंट्स हमें याद करने हैं। सबसे पहला, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनली इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो जिस कंडक्टर से बच्चों करंट पास कर रहा था, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या था, हमारा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनली इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। फिर वापस बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनली इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। तो बच्चों कॉइल में कितने टर्न्स हुए वो चीज़। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान में लिखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड इज एडिक्टिव इन नेचर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू मैग्नेटिक फील्ड टू अनदर लूप। ठीक है, तो एक लूप से अनदर लूप तक पूरा मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता जा रहा था। दिस इज बिकॉज द करंट इन एच सर्कुलर टर्न हैज सम डायरेक्शन। तो बिकॉज ऑफ करंट जो था बच्चों, तो ये बच्चों बेसिकली हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या बन के आता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप करके। अब यहाँ पर क्या है, अब सॉलिनॉइड। अब बच्चों सॉलिनॉइड क्या होता है, अगेन बच्चों ये भी एक सर्कुलर ही है। तो अ क्वाइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों ये कॉइल होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है, कॉपर वायर की होती है, जो अगर आप देखा जाएगा तो आपको ये सिलेंडर की शेप में दिख रहा होगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही सॉलिनॉइड कहते हैं। ठीक है, वापस से पढ़ देता हूं बच्चों, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स। आपको दिख रहा है टर्न्स, सर्कुलर टर्न्स में ले रहा है ना, सर्कुलर टर्न्स। और लिखा हुआ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, किस चीज की, तो कॉपर वायर wrapped closely in a cylindrical form। अब बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट अ बार मैग्नेट। तो बच्चों ये बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और जो सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो क्या है, काफ़ी सिमिलर है। हमने एक मैग्नेट बार में देखा था कि उसमें क्या होता था, यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, यहाँ क्लोज होती थी, यहाँ से बनती थी, क्लोज होती थी। ठीक है, और यही चीज़ क्या है बच्चों, यही चीज़ सॉलिनॉइड में भी है। यहाँ से एक फील्ड बन रही है, यहाँ से खत्म होके जा रही है, यहाँ से एक फील्ड बनती है, एक रे बनती है, खत्म होके जाती है। तो ये चीज़ सेम है। ठीक है,
और यहाँ पे बच्चों फिर आगे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म इनसाइड सोलिनॉइड एंड रिप्रेजेंट बाय अ पैरेलल फील्ड लाइंस। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आउटसाइड में क्या है बच्चों, तो आउटसाइड जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों, हमने सोलिनॉइड के बारे में पढ़ लिया। लिखा हुआ है सोलिनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो बेसिकली किसी चीज़ को मैग्नेटाइज करने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बच्चों। और इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो, आपका एक क्वेश्चन आ सकता है बन करके कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। इट इज़ अ टेम्पररी मैग्नेट सो कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज्ड। ठीक है, ये टेम्पररी होता है। और परमानेंट बच्चों, तो देखो अगर ये बच्चों परमानेंट है तो ऑब्वियसली ये टेम्पररी होगा। तो टेम्पररी में क्या होता है बच्चों, तो आप लिख सकते हो इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट और कैनॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज। तो इसको हम जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को नहीं हटा सकते। स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, स्ट्रेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, बट यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों, फिक्स होती है। पोलैरिटी कैन बी रिजर्व, मतलब साउथ का नॉर्थ और नॉर्थ का साउथ हो सकता है, मगर यहाँ पे क्या होगा, पोलैरिटी कैनॉट बी रिवर्स्ड। फिर फोर्थ, जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और जनरली वीक मैग्नेट। ये मैग्नेट थोड़े से वीक होते हैं मगर परमानेंट रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज परमानेंट रहती है। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा पूरे के पूरे वर्कशीट का एक छोटा सा रिकैप। ठीक है, जो हमने पूरा कर लिया, क्या क्या था इसमें नहीं था। अब इसके बेसिस पे हमें क्या है, तो इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपका स्टार्ट करवाता हूँ सारे क्वेश्चंस। तो बच्चों देखो यहाँ पर अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये साफ साफ हमने पढ़ा था, वही चीज़ आपको उतारनी है। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ, आपका यहाँ पे सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनली इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनली इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। और फिर तीसरा है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनली नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर, जस्ट हमने इसको पढ़ा था। और इसके बाद बच्चों देखो आपको क्या बोला जा रहा है, कंसीडर अ सर्कुलर लूप। हमने सपोज एक सर्कुलर लूप ले लिया ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लोज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब बच्चों जहां से घड़ी घूमती है उस तरह से। अप्लाई द राइट हैंड रूल ऑफ द फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि the current is flowing clockwise, so if we are applying right hand thumb rule to the left side of the loop, then the direction of magnetic field line inside the loop are going into the table while outside the loop they are coming out of the table। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ कैन इट फॉर्म। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, द टेम्पररी मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, क्या जो एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म कैसे होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर फॉर्म्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर coiled around the substance with iron core. The electric current generates a magnetic field around the substance and thus magnetize it, which convert into a magnet। तो उसको हम मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं by current। Thus electromagnet can be formed due to the magnetic effect of the current। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों प्रश्न, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3। और उसके बाद व्हाट इज सोलिनॉइड, सोलिनॉइड भी पढ़ रखा था। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इज सोलिनॉइड। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in a cylindrical form is called solenoid। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इन इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड एंड रिप्रेजेंट बाय पैरेलल फील्ड्स लाइंस। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, और इसका आंसर हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको पूरा वो जो वर्कशीट में दे रखा है वो लिखना है। इट इज़ अ टेम्पररी मैग्नेट सो कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज, कैनॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज। सेकंड है स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड।
पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स, जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और जनरली वीक मैग्नेट। ठीक है, तो मतलब कि ये बच्चों सारा का सारा हमारा वर्कशीट के सारे क्वेश्चन आंसर्स थे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।